मित्रों को किस प्रकार से एक दूसरे से मिलना चाहिए, ये नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज के मिलन की झांकी हमें प्रेरणा कर रही है कि जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी, निज दुख समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरो समाना। अगर आपका सामने वाला मित्र अगर दुखी है तो उसके दुख को बिल्कुल पहाड़ जैसा मानो, और आपका मित्र आपका सामने वाला सुखी है और आप दुखी है तो मित्र के सामने अपने दुख को बिल्कुल एक तिनके के बराबर बताओ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत दुखी हूं, आगे वाला सुखी है उसके सामने अपने दुख का रोना मत रो। और अगर आपको लग जाए कि आगे वाला दुखी है उसके सामने आप आपके सुख की चर्चा मत करो। ये नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज के मिलन की अद्भुत झांकी है। अब नंद बाबा के यहां कितना आनंद है, खूब बधाइयां बट रही है, पर वसुदेव जी महाराज से क्या कह रहे हैं कि अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता, एका विशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गताम। अरे एक कन्या हुई, वो भी आकाश मार्ग में उड़ गई, और 6 बालकों को उस कंस ने मार डाला। हे वसुदेव जी महाराज, ऐसा जब सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब इतना आनंद है पर वसुदेव जी की दुख में अपना दुख मिला रहे हैं। तो वसुदेव जी महाराज के यहाँ कितना दुख है, फिर भी कह रहे हैं क्या, नहीं नहीं, हमारा जो आपका जो लाला है वो भी तो हमारे लाला जैसा है, कौन सी क्या बात है। बस अपना दुख है पर फिर भी सामने ने नंद बाबा को बिल्कुल ऐसा बता रहे हैं कि जैसे कोई दुख ना हो। इसलिए निवेदन करेंगे इस प्रसंग के माध्यम से, कभी भी कोई आपको मिल जाए सुखी व्यक्ति या कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए, उसके सामने अपने सुख की चर्चा मत करो, पहला। और दूसरा, कोई दुखी मिल जाए उसके सामने अपने सुख की चर्चा मत करो। पर हमारी आदत क्या होती है, अगर सामने वाला दुखी है ना, हम ऐसा और दुख का इंजेक्शन ठोक कर आएंगे कि बेचारा नहीं भी मर रहा होगा तो भी मर जाएगा। होता है ना। एक बार एक कोई तबीयत पूछने के लिए गया, पूछा कि क्या हुआ बा साहब को, तो कहा कि बुखार है और टाइफाइड बताया है, जिसे गांव की भाषा में कहते हैं नकाड़ो। कहीं पतो अटने जानो न जानो, जानते हो क्या टाइफाइड को? हाँ, तो टाइफाइड बताया। तो जो तबीयत पूछने के लिए आया था उसने कहा, हे भगवान टाइफाइड, और राम 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 राम, ऐसा का ऐसा टाइफाइड हमारे गांव में मांगूबा को भी हुआ था। वो बेचारे का खूब इलाज कराया, घर वालों ने खूब इलाज कराया, पर वो नहीं बचे। हम बेचारा, सोचो आप, जो बिस्तर पर लेटा हुआ है, आपकी भले वो टाइफाइड से नहीं मरेगा, पर वो आपने इंजेक्शन ऐसा ठोका है कि इंजेक्शन से ही मर जाएगा। भाव से बोलो ना एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा भाव से बोलना पड़ेगा। हाँ। और कहीं अगर खुशी का माहौल हो तो खुशी के माहौल को ऐसा गमगीन करते हैं। एक जगह किसी की शादी हो रही थी, दूल्हा तोरण पर आ रहा था, तो बड़े आनंद से सब नाच रहे थे, पर एक बुढ़िया माई कोने में बैठकर पल्ला लेने लगी। अब पल्ला तो जानते होंगे ना, माता, एक माता बैठती, फिर उनके पास में दूसरी, तीसरी, चौथी, सब बैठकर एक ही राग में जो रोते हैं उसे पल्ला कहा जाता है। एक ही राग में, धुन अलग नहीं होगी। तो एक मैया रोने लगी, और मैया जब रो रही थी तो पूछा कि का जी, माता जी क्या हो गया, दूल्हा तोरण के लिए आ रहा है और आप रो क्यों रही हो? तो कहा, एक बात बोली, काश अगर मेरा बेटा अगर आज जिंदा होता ना, वो भी इतना बड़ा हो गया होता और वो ऐसे ही तोरण मारता। हे भगवान, जो होना था सो हो गया, अब उस खुशी के माहौल को क्यों गमगीन कर रहे हो? हम मानते हैं दुख है, पर उस दुख को उस खुशी के माहौल में क्यों आप ये कर रहे हो? और माताओं का रोना तो इतना गजब का रोना है साहब, क्या कहना। एक बार क्या हुआ, 5, 7, 10 माताएं
किसी गांव में किसी की मृत्यु हो गई थी तो बैठने के लिए गई। अब आपके यहाँ भी जाती है कि नहीं जाती माताएं? किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तो 8-10 माताएं इकट्ठी होकर पल्ला लेने के लिए जाती, हमारे वहां पल्ला कहते हैं। तो पल्ला लेने के लिए गई। तो अब योग की बात है, जैसे रायसेन है वैसे बड़ा नगर होगा, अब पल्ला कहां से लेना शुरू करना, इतना बड़ा घर का पता हो, उसके आसपास से पल्ला लेना चालू कर दे तो काम भी हो जाए। अब रायसेन जैसा बड़ा नगर था, अब वहां कहां से पल्ला लेना चालू करें? अगर बस स्टैंड से करें तो लोग वहां गलत सोचेंगे, राम राम आना कई बेगियो। तो किसी बच्चे को स्कूल से आते हुए देखा, उसको कहा क्यों बेटा, वो समय है, वो शांत हुए, उनका घर कौन सा है? तो बेटे ने भी कह दिया काम करो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब बेटे के पीछे पीछे सारी की सारी माताएं आने लगी। सोचा कि घर पास में आने वाला होगा, जो सारी की सारी 8-10 माताएं वो रोने लगी, वो पल्ला लेने लगी। जब रोते 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 रोते, योग की बात है, वो लड़का अपने घर में घुस गया। अब जब वो अपने घर में घुसा ना, तो सारी की सारी 8-10 माताएं उसी के पीछे पीछे उसके घर में घुस गई। और जब 8-10 माताएं उसके घर में घुसी सज्जनों, उसी समय घर वालों ने सोचा राम राम अपने घर में क्या हो गया, जितनी माताएं रोती रोती अपने घर में आ गई है। इतने में लड़का भीतर से निकल कर आया कि चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तो अपना बैग रखने के लिए आया था। है ना? कहने का भाव, कहने का अभिप्राय क्या है सज्जनों? हम खुशी के माहौल को ऐसा गमगीन करते हैं, पर नंद बाबा और वसुदेव जी के मिलन की जाकी हमें अद्भुत प्रेरणा करके कह रही है कि किस प्रकार से दो मित्र मिले। आज वसुदेव जी महाराज ने कहा, अरे नंद बाबा, आपको पता है, आपको पता है जब से उस कन्या ने आकाशवाणी करी है ना, तभी से कंस सभी को मारने की प्लानिंग कर रहा है, बालकों को, नवजात शिशु को, और आप आपके नवजात शिशु को छोड़कर आ गए, जाओ। और वसुदेव जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं सज्जनों। नंद बाबा ने तुरंत प्रणाम किया और तुरंत प्रणाम करके वहीं मथुरा से वापस गोकुल की तरफ प्रस्थान किया सज्जनों।